I'm so very happy to be here. 36 years back मेरी आध्यात्मिक जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी। जब मैं छोटी सी थी, हम बॉम्बे से यहाँ आए थे, तो पहले तो मैं सिकंदराबाद इस्कॉन के स्कूल में पढ़ती थी, बाद में स्कूल बंद हो गई। तो आई डोंट नो, आप लोग जानते हैं कि नहीं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल महामहिम प्रभु वे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस स्कूल की, और फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए और फिर हम इस मंदिर में आना जाना करते थे। तो मेरी बचपन की बहुत सारी यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी मंदिर काफ़ी बदल गया है, लेकिन 36 इयर्स पहले जो था बिल्कुल अलग था। तो हम जब छोटे छोटे थे तो मैं और मेरी बहन ये पूरे मंदिर में घूमते थे, ऊपर नीचे बदमाशी करते थे। कभी आनंद में प्रभु के रूम में पीप करके देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं। तो कभी यहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे श्रीवत्स प्रभु, उनके कमरे में हम इंतज़ार करते थे कि कब वो अपना स्टील का डब्बा खोलेंगे और पुल्ला रेड्डी के पेड़े देंगे हमको। तो हम इंतज़ार ही करते थे कि कभी ऐसे प्रभु जी बोले कि आओ आओ आओ, और डब्बा खोले और हमको पेड़ा दे दे। तो ऐसी बहुत सारी यादें यहाँ पे जुड़ी है। यहाँ पे ही मैं समर कैंप में मैंने इस्कॉन के साथ में सीरियसली हम जो जुड़ना हुआ बाय अटेंडिंग द समर कैंप हियर, और बहुत सारी यादें हैं। और आज सभा में मैं बताती हूँ कि सिकंदराबाद मंदिर के चरणामृत की चोर मैं ही हूँ। वहाँ का चरणामृत बहुत अच्छा लगता था, और वहाँ पे ज़्यादा कोई डिवोटीज़ होते नहीं थे, बाहर में पड़ा रहता था। मैं थोड़ा थोड़ा ही चोरी करती थी, मेरी बहन तो पूरा गट पी जाती थी। और वहाँ के टेम्पल में छोटा सा बेल हुआ करता था, मतलब अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत ये सारी मेरी मेमोरीज 36 इयर्स की पहले की है। तो हम वो बेल बजाते तो सहदेव प्रभु बाहर आएंगे, नहीं तो अंदर में वो अपने किताबों में बिजी रहते हैं। तो मेरी छोटी बहन बार बार बेल बजाती और प्रभु जी आते और मैं ही खड़ी मिलती थी, और प्रभु जी कहते तुमने बजाया? नहीं प्रभु जी मैंने नहीं बजाया, और सच नहीं बोल पाते थे कि किसने बजाया। तो हैदराबाद में मेरी सारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं, और ऑफकोर्स और यहाँ पे आना होता नहीं है, कितने साल गुजर गए। तो ये इसी कमरों में, इसी कॉरिडोर्स में, और सबसे पहला भागवतम क्लास मैंने यहाँ ही दिया था जब मैं 9 साल की थी। तो हिज ग्रेस आत्म तत्व प्रभु श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल और महासुंदर प्रभु, ऐसे मेरे बहुत सारे शिक्षा गुरुज थे, और उन्होंने मुझे मतलब कि नहीं हम तुम बोलो, और बहुत ज़्यादा भूरी भूरी प्यार मिला है यहाँ सबसे, और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला है। और उन दिनों में मैं जो यहाँ ही स्कूल में पढ़ती थी हैदराबाद में, और संडे स्कूल भी यहाँ मैंने शुरू किया था, और फिर एक गीता क्लब हमने शुरू किया था उन दिनों में कुछ लड़कियों ने मिल के। और उम्र छोटी थी, ज्ञान उतना था नहीं, और बहुत ही सारी छोटी छोटी डिज़ायर्स थी। मुझे याद है उन दिनों में मैं एक छोटा सा मैगज़ीन भी निकालती थी, हरे कृष्णा वर्ल्ड, छोटा सा ही था, लेकिन ऐसा मैं सोचती हूँ कि क्योंकि उम्र छोटी थी, हर चीज़ ऐसी बहुत बड़ी लगती थी कि कितनी बड़ी बात मैं कर रही हूँ। आज तो अब का जनरेशन 5 साल के बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं, और हम तो 10 साल के भी थे तो इतनी बुद्धि नहीं थी। तो मुझे याद है मेरे घर में एक डेस्कजेट प्रिंटर था, उसमें मैंने अपना कार्ड प्रिंट किया था, विजिटिंग कार्ड फर्स्ट टाइम, और उसमें मैंने लिखा था मेरा जो पहले का नाम था पूर्वाश्रम, और मेरा नाम लिखा, और मैंने नीचे लिखा था डायरेक्टर, और मेरे संडे स्कूल का नाम था अवेक। हमने कार्ड्स भी बनाए थे, ये सब हैदराबाद इस्कॉन की मेमोरीज है। छोटा सा बैच बनाया था, तो मैंने ऐसे कार्ड में लिखा था डायरेक्टर अवेक संडे स्कूल, डायरेक्टर गीता क्लब, चीफ एडिटर हरे कृष्णा वर्ल्ड, कल्चरल डायरेक्टर इस्कॉन एबिट्स। उम्र कितनी थी? 11 साल। और उस कार्ड को मैं, अब ज़्यादा तो था नहीं, खुद ही घर में प्रिंट करके काट के बनाया था, तो होते थे 10-15 कार्ड। और उन गए थे मुंबई, मेरे कोई रिलेटिव्स की कुछ शादी वगैरह थी, तो अब मुझे लगा अब हम तो इस्कॉन में बहुत बड़े लोग हैं, हमारे बड़े बड़े कार्ड है। तो हम जब गए मुंबई में, तो मैंने, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब थे, मैंने कहा देखो अब हम तो वहाँ के डायरेक्टर हैं इस्कॉन एबिड्स के, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मिलना चाहेंगे। अब मैं छोटी सी थी तो सब सोचते थे अब छोटे बच्चों का क्या ये है, बोलता हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। तो उन दिनों में हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज मुंबई के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो हम बैठे थे बाहर में, और उनके सेक्रेटरी को कहा कि ऐसे महाराज से मिलने आए हैं। तो थोड़ा सा, हाँ बैठो बैठो बताएंगे आपको। तो 5-10 मिनट हुआ, बुलाया नहीं। तो मुझे लगा बुलाया नहीं, तो मैंने कहा ये लो मेरा कार्ड दिखा दो। मेरा कार्ड दिखा दो जरा। मुझे लगा मेरा कार्ड देखने से बोलेंगे अरे आइए आप तो आइए।
तो अब जिनको मैंने दिया कार्ड वो भी हंस रहे थे, लेकिन अब नहीं, तब नहीं समझ में आता था। तब लगता था कि कार्ड देख के देखो कैसे उनके भी मुंह पे स्माइल आ गई एकदम। और फिर कार्ड लेके गए और जैसे ही कार्ड लिया बुला भी दिया अंदर में, शायद महाराज को लगा हुआ कौन है वो गुड़िया देखते हैं। और फिर अंदर में गए, महाराज से आशीर्वाद वगैरह लिया। फिर मैं बाहर में आके बहुत ही सीरियसली सोच रही थी, तो मेरे मम्मी ने पूछा क्या हुआ। मैंने, महाराज का ऑफिस बहुत बड़ा है, ऐसा ऑफिस मेरा भी होना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि कितनी सारी जो बचपना था, जो इनोसेंस था, कितनी सारी चीज़ें भगवान से मांगी है उस टाइम पे। और मेरा एक रियलाइजेशन है कि आप जो भी मांगो, जिस भी अवस्था में, ठाकुर जी हर चीज़ नोट करते हैं, हर चीज़। और कभी ना कभी उनके टाइम के अनुसार वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए कभी कभी डर लगता है कि सारी इच्छाएं ना पूरी करें, क्योंकि तब जो इच्छाएं मांगी थी अब समझ में आता है कि वो और काम की नहीं है। आई हैव आउटग्रोन देम। अब मैं बड़ी हो गई उस इच्छाओं से। जो जो भी मांगा था वो बचपना था, वो एक दौर था जिंदगी का, छोटी थी मैं।